नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। लास्ट वीडियो में जो है सिंपल हमने कर लिया था, साधारण ब्याज। तो आज हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगे ना, तो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो उसके लिए जो है सूत्र रहेगा मिश्र धन, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या रहेगा? मिश्र धन बराबर है मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100, और इसकी पावर रहेगी समय। जैसे हमने मूलधन साधारण ब्याज निकाला था तो क्या किया था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मिश्र धन हम यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हम निकालेंगे तो वो क्या रहेगा? मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100। सिंपल आपको ना बस फार्मूला याद करना है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए। अब जो है संख्या हम इसको पुट कर देते हैं। मूलधन क्या दिया गया है? बताया है 6,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाले। ठीक है, सिंपल में क्या किया था हमने? मूलधन गुणा दर करके और गुणा समय करके बटे 100 कर दिया था। अब चक्रवर्ती ब्याज यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, या तो आप इस उत्तर से निकालो या फिर जो है दोनों तरीके आपको बताऊंगी, एंड तक वीडियो देखें, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना। तो अब मूलधन इसमें क्या रहेगा? 6,000 रुपये गुणा 1 + दर है 10%, तो 10 बटे 100, और समय जो है 3 वर्ष है। मूलधन 6,000 हो गया, गुणा 1 हो गया, प्लस दर 10 दी गई है, और बटे 100, और समय जो है इसकी पावर है। तो ये जो है अब हमें सोल्व करना है इसको। तो कैसे करेंगे? 6,000 गुणा 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसको क्या करोगे? इधर 10 एकम 10, और ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 11 बटे 10 हो जाएगा। अब 3 इसकी पावर है, तो इसको जो हम 3 बार लिख लेते हैं, 11 बटे 10। ठीक है, अब ये जो है 11 बटे 10 आ गया, और इसकी पावर 3 है, तो इसको हम 3 टाइम लिखेंगे सोल्व करने के लिए। अब 0 से 0 कट गई, 0 से 0, ये तीनों 0 जो है नीचे से तीनों 0 से कैंसिल होगी। अब इसको हम गुणा करेंगे, 11 6 66, और 11 11 121। तो 121 और 11 6 66 की हम गुणा कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 6 एकम 6 1 7, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1 6 एकम 6 1 7। तो 6 और 6 और 2 8, 7 और 2 9 और 7, यानी कि ये हो गया 7,986 रुपये। ठीक है, तो मिश्र धन क्या हो जाए, ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें से ब्याज हो जाएगा, आपका मूलधन था 7,986 घटा 6, तो वो जो है चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये इधर आया है ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया, तो इसमें से जो है मूलधन हम घटा देंगे तो वो मिश्र धन निकल आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6,000 इसमें से घटाओगे तो ये बच जाएगा 6 8 और 9, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, तो जो चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? 1,986 रुपये। ठीक है, यानी कि 6,000 रुपये 3 वर्ष के आप वर्ष के लिए जो है आप किसी से लेते हैं 10% की दर से, तब जो है आपको ब्याज कितना पे करना पड़ेगा? 1,986 रुपये। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा, जैसे हमने साधारण ब्याज निकाला था उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना। अब साधारण ब्याज के लिए क्या किया था हमने? मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब ये टोटल हो गया ना, टोटल निकल गया तीनों का 7,986 रुपये। तो 6,000 तो आप किसी से आपने उधार लिए थे, तो 6,000 वो जो है लेस करेंगे तभी जो है अभी ब्याज निकलेगा, तो ये 1,986 रुपये जो है ब्याज। अब साधारण ब्याज देख लेते हैं एक बार कैसा। साधारण ब्याज का सूत्र था, मूलधन है 6,000 रुपये गुणा दर, दर है 10 गुणा समय, 1 वर्ष का निकालेंगे हम पहले। ठीक है,
साथ में 3 वर्ष का नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि अब साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो तीनों वर्ष का इकट्ठा निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ब्याज का ब्याज जो है साथ में जुड़ेगा। तो 6000 गुणा 10 गुणा 1 बटे में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये चीज़ ध्यान रहे, इकट्ठा जो है 3 साल का हम साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखो, इसको 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 1 वर्ष का जो है कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये है 1 वर्ष का। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, 600 रुपये जो है इस 6000 में आप ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे साल का हम अगर निकालेंगे तो 6000 प्लस जो 600 रुपये है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तभी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6600 गुणा में 10 गुणा में 1। अब जो है हम सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं, 1 साल का यहाँ हो गया और 1 साल का यहाँ बटे में 100। अब 0 से 0 अगेन कैंसिल होगी, तो दूसरे साल का जो है हमारा कितना हो गया, 660 रुपये, ठीक है। ये पहले साल का है, ₹600, और दूसरे का हो गया 660 रुपये, ठीक है। ये चीज़ें अब तीसरे का हम निकालेंगे तो वो जो है कितना हो जाएगा, अब 6000 में 660 आप जोड़ोगे, 6000 प्लस, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तभी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, तो ये हो जाएगा 6660। अब इसका हम निकालेंगे 1 साल का, और तो 1 का ये हो गया, 2 का ये, तीसरे का ये, 3 साल का हम ऐसे अलग अलग निकालेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ जो है 666 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल का जो है 666 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब एक बार जो है इनको टोटल हम कर लेते हैं, कितना होगा तीनों का ब्याज, एक मिनट। तीसरे साल का जो है हम 6660 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारा जो है 6600 रुपये हो गया था यहाँ, तो इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा ना, 6660 के ऊपर भी लगेगा, तो ये जो है कितना रहेगा, अब 6600 तो हमारा यही हो गया था, और ये 6660 इसमें जोड़ेंगे, 6600 प्लस आएगा यहाँ 6600। एक मिनट, ये यहाँ रॉन्ग हो गया भाई। तीसरे साल का हम निकालेंगे, जैसे ये 6000 नहीं लेंगे हम मूलधन, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये 660 भी तो जुड़ेंगे ना, और ये 600 भी जुड़ेंगे। ये 600 हमने नहीं जोड़े फर्स्ट ईयर वाले, तो इसको जो है कैसे जोड़ेंगे, 6000 और 600 तो ये है, और 660 ये है, तो ये हो जाएगा टोटल 7260, ठीक है। एक मिनट देखिए, 6000 प्लस 600 पहले साल का है, दूसरे साल का है 660, इनको हम टोटल जोड़ेंगे तीनों को, तो उसके बाद हम ब्याज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और 6 और 6 6 12 1 6 1 7, तो 7260 रुपये जो है इसका हो गया। अब 7260 का अब हम निकालेंगे तीसरे साल का, तो 7260 गुणा 10 गुणा 1 और बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 726 रुपये जो है तीसरे साल का हो गया। यहाँ ये मिस्टेक होगी भाई, ठीक है, क्योंकि हमने जो है फर्स्ट ईयर का ब्याज नहीं जोड़ा, ओनली सेकंड का जोड़ दिया, तो यहाँ जो है 6600 प्लस हम 660 करेंगे, क्योंकि 600 रुपये जो है पहले साल का है, और 6000 रुपये हमारा मूलधन है, और 660 जो है दूसरे साल का ब्याज है, तो तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 7,726 रुपये जो है तीसरे साल का हो जाएगा। अब देखो इस तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो जो ब्याज है वो कितना आएगा, 600 प्लस ये पहले साल का है, ठीक है,
और ये जो है 660 रुपये दूसरे साल का है, और तीसरे का है 726 रुपये। तो 6 और 2 8, 4 6 12 और 7 1986 रुपये। देखिए बिल्कुल राइट आंसर है 1986 रुपये, ठीक है। और 1986 जो है यहाँ आया है। तो जो तरीका आपको इजी लगे वो आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट में क्या है आप सूत्र के अकॉर्डिंग करोगे, सेकंड में जो है आपको थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा, लेकिन आंसर जो है सेम रहेगा। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले साल का जो जितना ब्याज है वो आप मूलधन में ऐड करोगे, ठीक है। जैसे 6000 प्लस 600, तो यह होगा 6600। दूसरे साल का हमने निकाला 666 हो गया। अब क्या है 6600 प्लस 666, क्योंकि पहले और दूसरे साल का दोनों का जो है ब्याज हम जोड़ेंगे तभी हमारा तीसरे का निकलेगा, क्योंकि दोनों के 600 के ऊपर भी ब्याज लगेगा और 660 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तब हमारा तीसरे साल का 726 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है। अब 726 रुपये, अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना हो गया 1986 रुपये जो है हमें ब्याज मिलेगा, और 6000 हमारा जो है मूलधन था वो मिलेगा। तो टोटल हमें जैसे किसी को दिए हैं ना, तो अगला हमें कितने देगा 7986 रुपये जो है टोटल हमें रिटर्न करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।